इस लेक्चर में मैटलैब में वेरिएबल्स क्रिएट करने का बताया गया है, और अगर आपने कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, कोई बिल्ट इन फंक्शन अगर आपने यूज़ करना है तो वो आप किस तरह से यूज़ करते हैं। इन मैटलैब इन्वायरमेंट एवरी वेरिएबल इज़ एन एरे और मैट्रिक्स, ठीक है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हर वेरिएबल आइदर वो एक सिंगल न्यूमेरिक जो नंबर क्यों ना हो, लाइक 2 और 3 हो, कोई भी एक नंबर हो, वो भी हम उसको मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं या उसको हम एक एरे कंसिडर करते हैं। यू कैन असाइन वेरिएबल इन अ सिंपल वे। फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 3, यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 से पूरा का पूरा वेरिएबल एक असाइन हो जाएगा। डिफाइनिंग x, हमने एक x वेरिएबल डिफाइन किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया बाय वैल्यू 3, ठीक है। मैटलैब विल एग्जीक्यूट अबव स्टेटमेंट एंड रिटर्न द फॉलोइंग रिजल्ट x इक्वल्स टू 3। इट विल क्रिएट वन बाय वन मैट्रिक्स नेम x, स्टोर द वैल्यू 3 इन इट्स एलिमेंट, यानी कि मैट्रिक्स की जो एंट्री होगी वो उसमें 3 सेव करेगा। लेट अस चेक अनदर एग्जांपल। बिल्ट इन फंक्शन यूज किया, स्क्वायर रूट, इसके लिए कोई लाइब्रेरी ऐड नहीं की, जस्ट हमने SQRT लिख दिया। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 6 और मैटलैब इसका आंसर हमें रिटर्न करेगा 4, ठीक है। मल्टीपल असाइनमेंट भी हम कर सकते हैं एट द सेम टाइम। मल्टीपल असाइनमेंट का ये है कि हमने a इक्वल्स टू 2, इसी लाइन में ही हमने b इक्वल्स टू 7 एलोकेट किया, c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b। इन सबको हमने सेमी कॉलन से डिस्टिंग्विश कर दिया। अगर आप यहाँ पर भी सेमी कॉलन पुट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, लाइक c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b। अगर यहाँ पर आप सेमी कॉलन नहीं पुट करेंगे और जब आप इसको रन करेंगे तब आपको रिटर्न प्रिंट करेगा c इक्वल्स टू 14 आंसर, ठीक है। मैटलैब विल एग्जीक्यूट अबव स्टेटमेंट एंड रिटर्न द फॉलोइंग रिजल्ट। I have forgotten the variable. The who command display all the variable name you have used. जितने भी वेरिएबल आपने यूज किए हुए होंगे who कमांड आपको रिटर्न करेगी। whose command display a little more about variable। अगर आप whose s करेंगे तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा। variable currently in the memory, type of variable, memory allocated, whether they are complex variable or not। complex variable वो iota वाले variables होते हैं। who s जब हमने whose जो कमांड चेक की तो उसका उसने रिटर्न नहीं किया। मैटलैब विल एग्जीक्यूट द अबव स्टेटमेंट एंड रिटर्न द फॉलोइंग रिजल्ट। टोटल इतने वेरिएबल्स हैं, उनकी टाइप, उनकी साइज और उनकी कौन सी कैटेगरी है, क्लास भी बताएगा, ठीक है। क्लियर एक्स कमांड क्या करेगी, सारे के सारे क्लियर कमांड जो है वो सारे के सारे वेरिएबल को डिलीट कर देगी, ठीक है, वर्क स्पेस में से। और अगर आप क्लियर एक्स करेंगे तो वो क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाला वेरिएबल ही डिलीट कर देगी। अब यहाँ पर वेरिएबल्स बने हुए e इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू e प्लस b। तो उसने हमें रिटर्न कर दिया सारी की सारी वैल्यूज। यहाँ पर देखें वर्क स्पेस में, जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास एक 1x1 की मैट्रिक्स बनी हुई होगी। इसमें 1x1 की एक मैट्रिक्स बनी है, उसकी टाइप है डबल और इसकी वैल्यू उसके अंदर 6 है, ठीक है। अब इसमें हम हु कमांड रन करके देखते हैं हु कमांड हमें क्या रिटर्न करेगी। यूर वेरिएबल्स आर BEX, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। आप अगर वर्क स्पेस में देखें तो यही वेरिएबल हैं BEX, ये उसने रिटर्न कर दिए, ठीक है। और अगर हम हुज रन करेंगे WHOS तो ये क्या रिटर्न करेगा, सारे वेरिएबल, उनका साइज, वो कितने बाइट्स कंज्यूम कर रहे हैं, क्लास उनकी कौन सी है, ठीक है। इन सब की क्लास जो है वो डबल है, 8 बाइट्स रिजर्व कर रहे हैं और साइज इनकी क्या 1x1 की मैट्रिक्स है। अब अगर हमने कोई वेरिएबल रिमूव करना है वर्क स्पेस में से तो हम लिखेंगे क्लियर ई, मैं यहाँ पर रेस करना चाह रही हूँ तो क्लियर ई मैंने किया तो उसे यहाँ से ई को रेस कर दिया, ठीक है। और अगर हम क्लियर ऑल करेंगे तो वो सारे के सारे वेरिएबल्स को वर्क स्पेस में से रेस कर देगा। ये क्लियर का प्रोसीजर है, यही यहाँ पर मेंशन हुआ है। लॉन्ग असाइनमेंट कैन बी एक्सटेंडेड टू अनदर लाइन बाय यूजिंग एलिप्सिस। फॉर एग्जांपल इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसमें होता है कि अगर आपने बहुत सारी असाइनमेंट कर रहे हैं एक ही लाइन के अंदर, तो अगर आप नेक्स्ट लाइन पर जा रहे हैं तो आप ये 3 डॉट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। और 3 डॉट्स का मतलब ये है कि यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पर अभी लॉन्ग असाइनमेंट ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हुई भी, अगर इसी के आगे आप 3 डॉट्स एक लाइन के अंदर ऐड कर देंगे इसका मतलब ये कि ये यहीं से कंटिन्यू हो रही है टू द नेक्स्ट लाइन। मैटलैब विल एग्जीक्यूट द अबव स्टेटमेंट और रिटर्न करेगा आपको फाइनल रिजल्ट। वेक्टर एक हमारे पास सॉर्ट ऑफ डेटा टाइप है मैटलैब में और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है ये डेटा टाइप।
अ वेक्टर इज़ वन डायमेंशनल एरे ऑफ नंबर, ये हमारे पास एक वन डायमेंशनल एरे है, ठीक है। मैटलैब अलाउ टू क्रिएट टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, मैटलैब में हम दो तरह के वेक्टर क्रिएट करते हैं, एक रो वेक्टर होते हैं और एक कॉलम वेक्टर होते हैं। रो वेक्टर को हम क्रिएट करते हैं बाय इनक्लोजिंग सेट ऑफ एलिमेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट यूजिंग स्पेस और कॉमा टू डिलिमिट द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल रो वेक्टर हमने ये एक क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसी को अगर हम यहाँ पर क्रिएट करें मैटलैब में, तो मैं रन टाइम पर क्रिएट कर रही हूँ, आर इक्वल्स टू यहाँ पर 3 स्पेस 4 स्पेस 5 स्पेस 6 7 स्पेस 7, ठीक है। ये मैंने एक रो वेक्टर क्रिएट किया, तो वो मेरे पास यहाँ पर सेव हो जाएगा। एक एक स्पेस मैंने यहाँ पर एंटर किया है। मतलब इसका हमें इस तरह से आउटपुट रिटर्न करेगा। और अगर मैंने इसको चेक करना है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, मैंने आर रन किए तो ये इसने रिटर्न कर दिया। अनदर एग्जांपल है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एडिशन की हुई है रो वेक्टर्स की 7 8 9 10 11 और इनको एड अप किया हुआ है 7 + 2 8 + 3 9 + 4 10 + 5 11 + 6, ये आपको रिटर्न करेगा। इसको भी आप रन करके देख सकते हैं कि आपको सेम दो जो है वो वेक्टर्स को सम किया हुआ है, रो वेक्टर्स को। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम वेक्टर आर क्रिएटेड बाय इनक्लोजिंग सेट ऑफ एलिमेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट यूजिंग सेमीकोलन टू डिलिमिट द एलिमेंट। कॉलम वेक्टर में हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, यही वाले एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो हर दफ़ा एक एक कॉलम आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपने इसको क्रिएट करना है तो आप इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर इसको रन करेंगे तो वो आपको रिटर्न करेगा। कॉलम वेक्टर का मतलब ये है कि इसके अंदर एक ही कॉलम है, ठीक है, एक ही कॉलम है और रोज जो है वो काफ़ी सारी हैं। पहली रो 7, फिर 8 है, फिर 9 है, 10 है और 11 है। इस तरह से आप कॉलम वेक्टर बना सकते हैं। मैट्रिसेस जो है ये मैटलैब में जो ऑपरेशन हो होते हैं वो बाय यूजिंग मैट्रिसेस और एरेज के थ्रू होते हैं, जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है। मैट्रिक्स हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे होती है। In MATLAB, matrix is created by entering each row as a sequence of space or comma separated element, and end of row is demarcated by semicolon. For example, let us create a 3 by 3 matrix as, ये एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनी हुई है। तो ये 1 2 3 देखें कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। पहला कॉलम किस तरह से 1 4 7 से पहला कॉलम बनेगा, 2 5 8 से दूसरा कॉलम बनेगा और 3 6 और 9 से थर्ड कॉलम बनेगा। तो ये एक मैट्रिक्स क्रिएट करने का तरीका है, ठीक है। डेटा टाइप्स मैटलैब में जो है वो अवेलेबल है। इसके अंदर इंट 8 है, यूनिट 8 है, इंट 16 है। वैसे अगर कोई वेरिएबल आपने बनाना है तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं होता कि आप डेटा टाइप असाइन करें, वो खुद ब खुद भी उसको एलोकेट कर देता है। लेकिन इफ़ यू वांट टू ऐड सम स्पेसिफिक डेटा टाइप देन यू कैन ऐड, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इंट ए लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जो आपने वेरिएबल्स क्रिएट किए थे। डबल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये डेटा टाइप्स की एक लिस्ट आपको पास गिवन है, डबल है, लॉजिकल है और करेक्टर है, सेल एरे, स्ट्रक्चर, फंक्शन हैंडल, यूज़र क्लासेस, जावा क्लासेस, ये सारे इसके अंदर डेटा टाइप्स मौजूद हैं जिनको आप यूज़ करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैटलैब प्रोवाइड फंडामेंटल 15 डेटा टाइप्स। ईच डेटा टाइप स्टोर डाटा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और एरे। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि डाटा जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और एरे। द साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स और एरे इज मिनिमम 0 क्रॉस 0 की मैट्रिक्स होगी या 0 क्रॉस 0 का एरे होगा, एंड दिस कैन ग्रो अप टू मैट्रिक्स और एरे ऑफ एनी साइज। और हम इसको मजीद इंक्रीज कर सकते हैं इसका साइज अप टू एनी लिमिट, ठीक है, कोई लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है। फॉर एग्जांपल टेबल शोज मोस्ट कॉमनली यूज, ये जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज हो रही हैं, जिनमें से यूजुअली आप डबल यूज कर सकते हैं, इंट यूज कर सकते हैं, करेक्टर है या स्ट्रिंग, इस तरह की डेटा टाइप आप कॉमनली जो है तकरीबन हर प्रोग्राम में यूज होती हैं। एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई हुई है, देखें स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, इसको हमने सिंगल कोट्स में क्रिएट किया। एन 2 3 4 5 यहाँ पर हमने नहीं स्पेसिफाई की डेटा टाइप। डबल डी हमने एन को डबल में कन्वर्ट कर दिया और यूनिट 32 के लिए हमने यूनिट 32 लिखा और फिर हमने आर एन लिखा और इसको हमने आर एन, इसकी जो डेटा टाइप यहाँ पर स्पेसिफाइड है आर एन की, वो हमने सेट कर दिया। आर एन का मतलब है कि इसको हमने कोई भी एक वैल्यू असाइन कर दी है, वो भी अननोन कोई भी वैल्यू अगर आपने इसमें एलोकेट कर दी है।
अच्छा, इन 32 हमने इस आर एन जो वैल्यू इनिशलाइज करवाई हुई है इसको हम इन 32 में कन्वर्ट करेंगे, आउटपुट वो आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, इन 32 या वो 32 बिट में होता है, और 8 वाला अगर होगा तो वो 8 बिट में कन्वर्ट करेगा। When the above code is compiled and executed, ये आप रन करके देखेंगे तो आपके पास इस तरह की आउटपुट इसमें क्रिएट होगी। ये थे मैटलैब के बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, इनके थ्रू आप डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और ये इसके अंदर डेटा टाइप्स हैं, आप इनको अपने पास प्रैक्टिस करके देख सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स को, जिनमें ये इंट 64 है, ये यू इंट 64 है, फिर यू इंट 32, ये 32 बिट अनसाइंड इंटीजर, इनको आप यूज़ करके अपने पास इसे एग्जांपल की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑपरेशन है और वेरिएबल्स है मैटलैब के। ठीक है, इसी के थ्रू हम डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं। अगर हमने एडिशन करनी है तो इसका मतलब ये हम दो एरेज को या दो मैट्रिसेस को ऐड अप कर रहे हैं। अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो इसका मतलब ये कि हम दो मैट्रिसेस को या दो एरेज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो ऑपरेशन होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स और एरेज होंगे।